हाय बच्चों, नई क्लास और नए सवालों के साथ हम फिर आपके सामने पेश हुए हैं। तो बच्चों आज शुरुआत करते हैं इस क्लास के बारे में। तो आप देखेंगे बच्चों इस क्लास की शुरुआत होगी सवाल नंबर 7वें से। प्रश्नावली कौन सी बच्चों? 3.3। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि इससे पहली क्लास में कहाँ तक सवाल हमारे हो गए थे? सवाल नंबर 6 तक। तो बच्चों अब शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 7वें से कि हमें 7वें सवाल में क्या दे रखा है और हमें क्या करना है। तो बच्चों सवाल 7वां देखिए। बच्चों इसमें नंबर फर्स्ट लिखा हुआ आप देख सकते हैं, तो इसके भी बच्चों 2 पार्ट्स होंगे, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर, आप देख सकते हो एक आव्यूह हमें दे रखा है जो उसमें अवयव है। ठीक, आगे क्या दिखाना है बच्चों? उसको एक सममित आव्यूह है। मतलब बच्चों हमें इस पूरे आव्यूह को क्या दिखाना है? एक सममित आव्यूह। तो आपको बच्चों सबसे पहले सममित आव्यूह जो हमने बताया था उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस सवाल को ना करने से पहले एक बार हम सममित आव्यूह की जो कंडीशन लिखाई थी उसको एक बार और लिखते हैं आपके लिए। ठीक है, देखिए कैसे। तो बच्चों ये 7वें का आपका फर्स्ट पार्ट है, तो आपके लिए हम यहाँ पर ना इसका एक बार फॉर्मूला और लिख के देते हैं जिससे आपको सवाल अच्छे से तैयार हो जाएगा। यदि, ठीक है बच्चों, देखो यदि x, तो बच्चों आव्यूह को थोड़ा मैंने चेंज कर लिया क्योंकि फिर अब a लेके चलेंगे तो ये वाला a और जो मैं लेके चल रहा हूँ एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, यदि x एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है बच्चों, तब तो इसका मतलब क्या है बच्चों, जो आव्यूह होगा वो सममित या विषम सममित दो होते हैं वो। ठीक है, ये सममित और विषम सममित तभी होंगे बच्चों जब वो आव्यूह क्या हो, एक वर्ग आव्यूह हो। तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा दी, यदि x एक वर्ग आव्यूह है तब x सममित आव्यूह होगा। ठीक है, तब बच्चों क्या x हमारा क्या होगा, सममित आव्यूह होगा यदि बच्चों ये है इसका केस। ठीक है, जो मैं यहां पर लिखा रहा हूं, x का डैश करो और वो किसके बराबर आ जाए, x के। अगर x का डैश x के बराबर आता है तो बच्चों x जो हमारा वर्ग आव्यूह है क्या हो जाता है आपका, सममित। अब बच्चों आप इसको कर दो, मैं कह रहा हूं बच्चों उसमें बंद। ठीक है, क्योंकि ये आपका हो गया फॉर्मूला जो आपको बताया था। एक बार इसलिए लिखा आया है क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्ट इससे जुड़ जाएगा सवाल से। अब बच्चों देखो हमें यहां पर आव्यूह a दे रखा है, तो a को सममित दिखाना है तो क्या करेंगे, तब, ठीक है बच्चों, तब क्या आव्यूह a के सममित। ठीक है बच्चों, ये तो लिखेंगे कि तब आव्यूह a के मतलब क्यों, जो हमें दे रखा है। अब उसकी बात हो रही है, तब आव्यूह a के सममित होने के लिए। तो बच्चों तब जैसे x की बात थी तो x बराबर x आगे सममित हो गया, यहां a की बात आ रही है, तब a के सममित होने के लिए क्या होगा, a डैश बराबर क्या आना चाहिए बच्चों, a। बस आपको कुछ नहीं करना, आव्यूह a दे रखा है उसका डैश निकालो। अब देखो a बच्चों जो दे रखा है मैं इसको यहां लिखना चाहूंगा क्योंकि a और a डैश एक जैसे आ जाएंगे। यहां देखो a के अवयव क्या है आप देखेंगे, 1 माइनस 1 और 5 माइनस 1 2 1, ये आप देख सकते हो वो कितना है, 5 1 3। ये तो है बच्चों आव्यूह है। अब सममित के लिए a डैश बराबर a आएगा। अब बच्चों यहां पर आप वो निकालो, a का डैश। डैश कैसे निकालते हैं, तरीका आपको पता है,
जो पंक्ति आ रही है पहली पंक्ति पहले स्तंभ में चेंज, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में। तो ये देखो 1 - 1 5, पहली पंक्ति किस में चेंज हो जाएगी? पहले स्तंभ में, मतलब 1 - 1 5। दूसरी पंक्ति आ रही है -1 2 1, क्या हो गई? -1 2 1। अब और तीसरी पंक्ति क्या है? 5 1 3, 5 1 3। चेक करो भाइयों, ए और ए डैश एक जैसे हैं या नहीं है? पहली पंक्ति देखो 1 - 1 5, 1 - 1 5, -1 2 1, -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3, इक्वल आ गए। इक्वल का मतलब जो आव्यूह ए है वो क्या है? आपका सममित है। और इसी लाइन के साथ आपका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। तुम क्या लिखेंगे? अतः ए डैश बराबर ए, कि भैया अतः ए डैश बराबर ए। तो आप यहां पर क्या लिख देंगे? सममित। ठीक है बच्चों, देखो सममित से पहले एक लाइन और जोड़ सकते हो, आव्यूह ए। सही है, आव्यूह ए सममित होगा। बस बच्चों इतना काम करना था, फर्स्ट पार्ट खत्म। तो आपको बच्चों ने पूरी डिटेल दे दी। भैया सममित के लिए पहले आप ये फॉर्मूला लिखेंगे कि भैया ये फॉर्मूला होता है, और उसको आप जो आव्यूह दे रखा है ए बी सी डी उसके लिए दिखा दो कि ए डैश बराबर ए आते ही आपका सममित हो जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों कहाँ? सेकंड पार्ट की तरफ। देखो सेकंड पार्ट क्या है आपका। सही है, क्या सिद्ध करना है? अब बच्चों आव्यूह ए कुछ चेंज कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कह रहा? एक विषम सममित आव्यूह है। अभी किसकी बात आ रही थी? सममित की। अब यहाँ क्या दिखाना है बच्चों आपको? विषम सममित। ये भी आपको बता चुके हैं, पर बच्चों हम यहाँ पर देखो कनेक्शन जोड़ने के लिए सवाल के लिए उसकी एक जो मेन लाइन होती है फॉर्मूला वो लिखाएंगे, जैसा आपको अभी लिखाया। तो क्या देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट को, यदि बच्चों जैसे कि इसको मैंने ना फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, मैंने एक्स का एग्जांपल दिया, तो यहाँ मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। सही, इसको वाई मान लेता हूँ। यदि कैपिटल वाई एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है, जैसे एक्स था वाई भी आपका वर्ग आव्यूह होगा, चाहे सममित की बात हो या विषम सममित की। तो यदि y एक वर्ग आव्यूह है तब y के, ठीक है, y के विषम सममित होने के लिए, ये कंडीशन देखो क्या होती है, तब y के विषम सममित होने के लिए बच्चों क्या होता है? वो विषम सममित का केस क्या लिखाया था मैंने आपको, वहाँ देखेंगे। जैसे a है, वहाँ मैंने a की फॉर्म में लिखाया था। विषम की बात है तो यह a डैश बराबर माइनस से हो गया विषम, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ थोड़ा मैंने चेंज कर दिया कि y एक वर्ग आव्यूह मान लिया, तो y के सममित होने के लिए y का डैश निकालेंगे तो बच्चों माइनस का y आता है। जैसे ही y का डैश करें -y आ गया, तो भैया वो y आव्यूह आपका क्या हो गया? विषम सममित। तो इसको ही बच्चों बॉक्स में बंद करेंगे हम, ठीक है। और बॉक्स में बच्चों मैं कह रहा हूँ बाई चांस अगर आपका पेपर में सवाल आ गया 2 नंबर का, दोनों पार्ट्स आ गए, सिद्ध करो सममित और विषम सममित है, तो आप सबसे पहला काम ये करना, जो मैंने आपको बॉक्स में उसकी कंडीशन लिखाई है सबसे पहले लिखो, और उस कंडीशन को कहाँ सिद्ध कर दो? जो आव्यूह आपको दे रखा है, जैसे मैंने आपको अभी कराया। सबसे बेस्ट तरीका है वो करने का। चलो बच्चों अब इसकी बात करें, जो हमें आव्यूह दे रखा है, ठीक है, तब आव्यूह ए के, ठीक है, वही अब जो उसकी बात आ रही है सवाल में दे रखा है, तब आव्यूह ए के विषम सममित होने के लिए क्या बनेगा बच्चों? केस विषम सममित होने के लिए, ये देखिए
जब y था तो y डैश बराबर माइनस वाई, ये तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दिखा दी इसकी y के फॉर्म में या x के फॉर्म में। यहाँ a की बात आ रही है तो a विषम सममित है, तो तब उसके लिए क्या आएगा, a डैश बराबर क्या बच्चों, माइनस का a। तो अब a आपको दे रखा है, उसका डैश निकालेंगे। तो आपको पता है बच्चों यहाँ मुझे a लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर उसका डैश निकाल लेंगे। a क्या है आप देखेंगे, 0 1 माइनस 1, 0 1 माइनस 1, वो कितना है माइनस 1 0 1, और वो कितना है बच्चों 1 माइनस 1, ये तो है a। इसका बच्चों निकालो डैश, a का डैश निकाले, डैश का कोई तरीका नया नहीं है, सबको चेंज कर देंगे पंक्ति को उसमें आपका स्तंभ में। तो 0 1 माइनस 1 आपको पता है ऐसा आ जाएगा। दूसरी पंक्ति कैसे आ जाएगी, माइनस 1 0 1, ठीक है। ये आ गया 1 माइनस 1 0, तो ये आ गया आपका 1 माइनस 1 और 0, ये आपका क्या आ गया a डैश। विषम के लिए बच्चों a डैश बराबर क्या आना चाहिए, माइनस का a। अब मैं बच्चों एक लाइन यहाँ पर कर रहा हूँ थोड़ी हट के, मतलब इन सबसे थोड़ा सा हट के काम कर रहा हूँ। देखो क्या, हम कुछ नहीं कर रहे बच्चों, बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे। क्या है, पूरे आव्यूह में, ठीक है बच्चों, क्या कह रहे हैं हम, पूरे आव्यूह में जितने भी अवयव आ रहे हैं उन आव्यूह में बच्चों हम माइनस का साइन, या माइनस का साइन आप समझ लो मैं पूरे में बाहर लेके आ रहा हूँ, कॉमन आप कह सकते हो। और आपको मैंने क्या बताया हुआ कि जो गुणा होती है बच्चों आव्यूह में वो सारे अवयव में होती है। आपको मैंने ये तो बताया हुआ कि गुणा होती है वो आव्यूह के सारे अवयव में होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन सारे अवयव में से जो माइनस का साइन है उसको बाहर लेके आ रहे हैं, एक प्रकार से माइनस को कॉमन ले रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए यहाँ बच्चों मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, मतलब माइनस को मैंने ले लिया सारे अवयव के बाहर। तो क्या होगा, जब बच्चों माइनस बाहर आएगा तो ये सारे साइन हो जाएंगे चेंज, क्योंकि माइनस इसमें आ गया है बाहर। अब यहाँ देखो 0 है बच्चों, 0 में क्या चेंज आएगा, 0। माइनस का 1 है, उसका माइनस बाहर आ गया है तो ये हो गया आपका 1। ये प्लस का 1 है, साइन इसका हो जाएगा चेंज, क्या हो जाएगा ये माइनस का 1। नीचे आओ, यहाँ क्या है प्लस का 1, माइनस का 1 हो जाएगा। 0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, माइनस का 1 माइनस बाहर आ गया इसका 1। यहाँ आओ, माइनस का 1 है, माइनस बाहर आ गया 1, 1 प्लस का है, माइनस बाहर आ गया, साइन चेंज हो गया भैया -1। और 0 पर आपको पता है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देखो जब बच्चों मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, अब जो आव्यूह आया है कौन सा आया है भैया, ये माइनस तो मेरा बाहर है ना। अब आप चेक करो कि भैया ये जो आव्यूह आया है वो किसके बराबर है, देखते हैं। उसकी मैं तुलना करता हूं आव्यूह ए से। ए कहाँ है बच्चों, ये इसको, ये देखो आपको याद रहेगा ये मैंने लाइन खींची थी, जो आपकी मैंने लाइन खींची है नीली वाली ब्लू लाइन, उन दोनों आव्यूह को देख के देखो कि दोनों एक जैसे है या नहीं है। देखो पहली पंक्ति देखो, 0 1 -1, 0 1 -1, -1 0 1, -1 0 1, 1 -1 0, 1 -1 0। भैया पूरी वैल्यू जैसे आ रही है, सारे अवयव एक जैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे आव्यूह की जगह हम क्या लिख देंगे, ए। तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों आपका ए। तो अब पूरी वैल्यू देखो, ए डैश बराबर ये किया, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो पूरा कितना आया आपका माइनस का ए। तो हम ये बोल दें अतः ए डैश बराबर कितना आ गया आपका -a। किसका केस होता है, विषम सममित आव्यूह का, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, आपका ए जो है वो आपका विषम सममित आव्यूह होगा। बस बच्चों सवाल 7वां आपका खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे कहां बढ़ेंगे, सवाल नंबर 8 पर। देखो क्या है 8 बच्चों, आप 8 में भी देख सकते हो 2 पार्ट्स आ गए भैया, फर्स्ट सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, काम वही करना है।
कह रहा ए दे रखा है एक आव्यूह 1 5 6 7, ठीक। के लिए सत्यापित कीजिए, मतलब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? फर्स्ट पार्ट क्या है देखो कि a प्लस ए डैश, कि अगर हम a को a डैश के साथ जोड़ें तो जोड़ने का जो आव्यूह आएगा, जोड़ने के बाद वो आव्यूह कह रहा है एक सममित होगा जोड़ने पर। और अगर हम a से a डैश को माइनस कर दें, देखो एक बार a को a डैश से प्लस तो सममित, और जब माइनस करेंगे तो कह रहा है विषम सममित हो जाएगा। और आपको मैंने सममित विषम सममित पहले भी बताया था, और अभी जो सवाल खत्म किया है उसकी कंडीशन भी लिखाई है, तो उसी कंडीशन का यूज हम यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए 8 का बच्चों फर्स्ट पार्ट में करने वाला हूँ, और उससे पहले हम आव्यूह ए को नोट कर लेते हैं। बच्चों आव्यूह ए क्या दे रखा है हमें? 1 5 6 7, ठीक है। अब आप बच्चों एक बात फिर नोट करो, क्या? चाहे फर्स्ट पार्ट हो या सेकंड पार्ट हो, दोनों पार्ट्स में ए तो आ ही रहा है, एक चीज और आ रही है ए डैश, तो इसका मतलब हम बच्चों यहाँ पर ए डैश को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ए डैश का यूज यहाँ पर पक्का होगा। तो हम क्या करें, यहाँ से बच्चों ए डैश भी निकाल लेते हैं। वही काम ए डैश का, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो, 1 5 जो आपका पंक्ति में आ रहा है तो आ गया स्तंभ में, 6 7 पंक्ति में तो आ गया आपका। तो ठीक है बच्चों, मैंने ए डैश को निकाला क्योंकि फर्स्ट पार्ट हो या सेकंड ए के साथ ए डैश तो आ ही रहा है, तो मैंने ए डैश को भी निकाल के छोड़ दिया। अब आते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट पर कि फर्स्ट पार्ट क्या है। देखो तो यहाँ हम क्या डालेंगे, फर्स्ट पार्ट। बच्चों अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, ए प्लस ए डैश को दिखाना है क्या, सममित आव्यूह दिखाना है भैया। सममित का केस क्या बताया आपको मैंने, जैसे आव्यूह जैसे x था कि भैया x सममित है तो x डैश बराबर x। यहाँ किसको सममित दिखाना है, a प्लस ए डैश को। तो आप यहाँ देखिए, पहले मैं आपके लिए एक बार और लिखूंगा और उसकी तुलना करूंगा जो सिद्ध करना है उससे। देखो बच्चों x अगर सममित था तो x डैश बराबर क्या आया था, सममित। जब x डैश बराबर x था तो मैंने क्या कहा था कि x हमारा क्या है, सममित होता है, तो सममित आव्यूह की कंडीशन है। यहाँ पर आपको किसको सिद्ध करना है, a प्लस ए डैश को। तो अब आप यहाँ लिखिए पहले, यहाँ ठीक है बच्चों, यहाँ a प्लस ए डैश को, ठीक है बच्चों, यहाँ किसको, a प्लस ए डैश को सममित आव्यूह, ठीक है, सममित आव्यूह दिखाने के लिए बच्चों पूरी लाइन लिख के बतानी पड़ेगी आपको ये कि भैया a प्लस ए डैश को अगर मुझे सममित आव्यूह दिखाना है तो क्या करूंगा मैं, वो जो दिखाना है वो कंडीशन लिखो, उस कंडीशन को दिखा दो, सवाल खत्म आपका। तो वो चीज़ आपको लिख के बतानी पड़ेगी कि यहाँ a प्लस ए डैश को सममित आव्यूह दिखाने के लिए हम सिद्ध करेंगे कि, ये देखो करेंगे कि, भैया क्या सिद्ध करेंगे, अब आ जाओ जरा, अब आओ जरा तुलना करो। सबसे पहला काम आप तुलना करना। देखो जब हम कहते हैं x डैश बराबर x तो क्या होता है, x आपका सममित होता है, ठीक। यहाँ सममित किसको दिखाना है उस पर फोकस करो, यहाँ सममित आपको दिखाना है a प्लस ए डैश को। तो सिंपल सी बात क्या है बच्चों, जहाँ पर आपका x है ना, बस ये देखो तुलना ऐसे करो, जहाँ पर आपका x आ रहा है तो उस x के स्थान पर आपका कितना आ रहा है, a प्लस ए डैश। आप देखेंगे तुलना करके बच्चों ये आएगा, क्योंकि अगर x सममित है तो x डैश बराबर x आ गया, सममित हो गया। यहाँ किसको दिखाना है बच्चों, a प्लस ए डैश को दिखाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तब a प्लस ए डैश का जो होल डैश है बच्चों, देखो वही चीज आ गई, x के स्थान पर मैंने आपको पहले हिंट दे दिया, तुलना करोगे x के स्थान पर कितना आ रहा है, a प्लस ए डैश। तो x के सममित के लिए x डैश बराबर x आता है,
यहाँ सममित किसकी बात हो रही है, ए प्लस ए डैश की। तो ए प्लस ए डैश का होल डैश किसके बराबर आना चाहिए, ए प्लस ए डैश के। बस आपका काम क्या है, ए प्लस ए डैश का होल डैश करो, वो किसके बराबर अगर आता है ए प्लस ए डैश के, तो तुरंत ये सिद्ध हो जाएगा कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। सिंपल सा तुलना करके x देख लो और x के स्थान पर आप देखेंगे a प्लस ए डैश आ रहा है। अब आओ बच्चों देखो, अब आपका पूरा सवाल ये बन गया कि भैया a प्लस ए डैश का होल डैश को ये दिखाओ। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर जो आ रहा है उस पर फोकस करो बच्चों। क्या आ रहा है, a प्लस ए डैश, फिर उसका होल डैश। तो पहला काम क्या है मेरा, पहला काम क्या होगा बच्चों, a प्लस ए डैश को निकालना। तभी मैंने a डैश को बच्चों पहले निकाल लिया था, इसीलिए देखो अब क्या करेंगे, a प्लस ए डैश, a और a डैश को जोड़ते हैं। देखो a कितना है आपका, 1 5 6 7, a डैश कितना है बच्चों आपका, 1 6 5 7। चलो इसको जोड़ो बच्चों, जोड़ने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 5 11, 7 और 7 बच्चों कितना 14। तो ये आपका क्या आ गया, a प्लस ए डैश। तो पर लेफ्ट हैंड साइड में तो उसका क्या आ रहा है बच्चों, होल डैश। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे LHS। अब तो लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं, जो पूरा आ रहा है कितना है वो, a प्लस ए डैश का होल डैश। मतलब जो बच्चों a प्लस ए डैश आया है उसका हम क्या करेंगे, होल डैश। होल डैश का मतलब जो वैल्यू आई है उसका एक बार डैश और निकालेंगे। तो बच्चों इसका डैश निकालो, कितना आएगा यहाँ से, 2 11। देखो पंक्ति, पहली पंक्ति किस में आ गई, स्तंभ में। दूसरी पंक्ति कहाँ आ जाएगी, स्तंभ में। 2 11 बच्चों, जहां मैंने निशान लगाया है उसको ध्यान से देख लो भैया, एक जैसे है नहीं है। देखो आव्यूह 2 11 11 14, ये आव्यूह 2 11 11 14, ये पूरी वैल्यू आप देख सकते हो, पेन से कहाँ लेके जा रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, a प्लस ए डैश के होल डैश के, कि भैया 2 11 11 14। और यही वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, a प्लस ए डैश के। आ तो गया आंसर आपका कि भैया a प्लस ए डैश का होल डैश किसके बराबर, a प्लस ए डैश के। तो हम क्या लिख देंगे, ये किसके बराबर आ गए आपका, RHS के, मतलब a प्लस ए डैश के। अब आपको पता है जब इतना काम करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, अतः a प्लस ए डैश, मतलब दोनों बच्चों बराबर आ गए, a प्लस ए डैश का होल डैश a प्लस ए डैश के। तो क्या लिखेंगे, अतः a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है बच्चों, ठीक है। अब आइए कहां पर, सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट को देखते हैं बच्चों। a माइनस ए डैश को आपको क्या दिखाना है, एक विषम सममित आव्यूह। तो विषम के कंडीशंस आप कहेंगे कि पूरी पूरी वही चलेगी, बस प्लस की जगह माइनस लगा दो और जो फॉर्मूला है बच्चों वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बच्चों मैं चाह रहा हूँ उसको मैं यहीं पर थोड़ा बहुत कर देता हूँ, सही है। ये देखिए इसको हम यहीं पर कर देते हैं साथ साथ, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों अब वो लिखें, a माइनस ए डैश को क्या दिखाना है, विषम। तो आप यहाँ लिखिए, आप a माइनस ए डैश के, ठीक है बच्चों, क्या विषम सममित, विषम सममित आव्यूह होने के लिए। तो बच्चों आपको मैंने क्या बताया है, होने के लिए क्या बताया आपको मैंने, कि अगर सममित है तो सममित में आप बस ये x डैश बराबर x करके छोड़ देंगे, सममित की कंडीशन होती है। विषम की क्या होती है, यहाँ भी लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं।
बच्चों अगर x डैश बराबर आ जाए माइनस का x डैश कितना आ जाए बराबर माइनस का x, तो ये किसका होता है केस? विषम का, विषम सममित की ये प्रॉपर्टीज कह दो या इसकी गुणधर्म कुछ भी, ठीक है। माइनस का x, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ बच्चों जब मैंने प्लस की बात बोली तो x बराबर a प्लस ए डैश, तुलना कर लो। ऐसे बच्चों इसकी तुलना करेंगे तो आप देखेंगे x के स्थान पर कितना आ रहा है? a माइनस ए डैश। तो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर इसके अनुसार? देखो कि a माइनस बच्चों क्या करेंगे? a डैश का होल डैश, क्या करेंगे? a माइनस ए डैश का होल डैश किसके बराबर आएगा? ये माइनस में a माइनस ए डैश के। तुलना कर लो बच्चों, x के स्थान पर आपका ये आ रहा है a माइनस का ए डैश। जैसे मैंने इसकी तुलना की प्लस वाले की, पूरा वही काम करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब बच्चों क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? पहले a माइनस ए डैश का होल डैश, तो पहले क्या निकालेंगे? a माइनस का बच्चों क्या निकालेंगे? a डैश, a माइनस का a डैश निकालो। बच्चों आप देखिए a आपके सामने यहाँ लिखा है, a डैश ये है, हमें क्या चाहिए? a माइनस का a डैश। तो a में से इसको माइनस कर दो, देखो क्या आएगा बच्चों? एक में से एक को माइनस करेंगे 0, 5 में से 6 को माइनस करो भैया, -1 आता है। 6 में से 5 को माइनस करो 1, और बच्चों 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो 0। तो ये बच्चों किसकी वैल्यू आ गई? a माइनस ए डैश की, ठीक है। अब क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें चाहिए इस पूरे का डैश, तो आप क्या लिखेंगे? LHS, मतलब a माइनस ए डैश का बच्चों क्या? होल डैश, a माइनस ए डैश का होल डैश, वो तो चाहिए हमें। चलो आओ इसका बच्चों होल डैश कर दो, कितना आएगा? 0 माइनस 1, 1 और 0। देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं हुई भैया। a माइनस ए डैश ये था, इसका मुझे क्या निकालना है? होल डैश, मतलब पंक्ति को, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में चेंज करेंगे, जैसा आपको पता है डैश में करती हैं। ये पहली पंक्ति इस स्तंभ में आ गई, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में। अब क्या हुआ बच्चों? इस पूरे आव्यूह में मैंने माइनस का साइन ले लिया कॉमन, जैसे मैंने अभी आपको इसी क्लास में सवाल कराया था अभी, ठीक है। माइनस का साइन आप इसमें कॉमन ले लो। तो बच्चों माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो मैंने माइनस को ले लिया बच्चों बाहर। जब बाहर आएगा बच्चों पूरे आव्यूह से माइनस का साइन, तो अंदर के सारे साइन हो जाएंगे चेंज। 0 पर आप देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा भैया? पर जो प्लस का 1 है वो हो गया माइनस का 1, जो माइनस का 1 है वो हो गया प्लस। 0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। माइनस बच्चों अब देखो ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल आ गई, आराम से देख सकते हो भैया। 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0, तो ये पूरा आव्यूह किसके बराबर आ गया? a माइनस ए डैश के। तो आप ये देखेंगे ये कितना आ गया आपका? a माइनस ए डैश। चाहो तो चेक करो, a माइनस ए डैश का होल डैश किया, किसके इक्वल आ गया? माइनस में a माइनस ए डैश। और ये किसकी कंडीशन थी कि क्या सिद्ध होगा इससे कि भैया a माइनस का ए डैश अगर विषम है तो a माइनस ए डैश का होल डैश आएगा माइनस a माइनस ए डैश के बराबर। दोनों बराबर आ गए तो क्या सिद्ध हुआ आपका? a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे, देखो अतः क्या बच्चों? a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। बस बच्चों ठीक है, एक विषम सममित
अवयव है। बस जी बच्चों, तो ये आपका सवाल खत्म होता है। अब कहाँ बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखो उसको भी देखते हैं क्या दे रखा है हमें। सवाल 9वां, ठीक है बच्चों, ये सवाल हमारा 9th है। उसको देखो क्या है यहाँ पर बच्चों। सवाल 9th एक बार पढ़ लेते हैं। एक बच्चों में अवयव दे रखा है, जैसा आप देख सकते हो, कोई नई चीज़ नहीं है। लाना क्या है उसको देखते हैं ज़रा। कह रहा है तो बच्चों 1/2, देखो 1/2 आपको पता है अचर राशि है, बाहर आ रखी है, कोई दिक्कत नहीं। और ब्रैकेट में क्या आ रहा है बच्चों, a प्लस का a डैश। सिंपल सवाल है। दूसरा 1/2 a माइनस का a डैश। कह रहा है इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करो। सिंपल सवाल है बच्चों, कुछ सवाल में है ही नहीं, कुछ घुमाने वाला काम ही नहीं है। देखो क्यों, a प्लस a डैश के बाहर 1/2 है। तो बच्चों मेरी बात सुनो, a तो आपको पता ही है, a डैश कैसे निकालेंगे आपको बता रखा है। a पता है, a डैश निकाल दिया, दोनों को जोड़ दो भैया। a में a डैश को जोड़ दिया, पूरे में 1/2 गुणा में लिख लो, हो गया आंसर। वही काम दूसरे वाले के लिए करेंगे, सिंपल सवाल है। तो भी आप देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, दिया है बच्चों अवयव a क्या दे रखा है, आप देखेंगे 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c, और बच्चों ये आपका है 0। ठीक है। अब क्या हो बच्चों, आपको पता है चाहे फर्स्ट पार्ट हो सेकंड पार्ट, हमें a डैश तो चाहिए चाहिए, तो a डैश निकाल लो। तो हम यहाँ बच्चों वो भी निकाल लेते हैं a डैश में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब आपको बता रखा है बच्चों। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको, ये टेढ़ा हो गया, को सीधा कर देता हूँ, ठीक है, ये कुछ ऐसा सही हो जाएगा। चलो अब करते हैं a डैश, वही पहली दूसरी तीसरी पंक्ति कहाँ चेंज हो जाएगी, पहले दूसरे और तीसरे स्तंभ में। तो आप यहाँ देखिए 0ab, ये कैसा आ जाएगा आपका 0a और b, ठीक। दूसरी पंक्ति उसमें आ गए दूसरे स्तंभ में माइनस a 0c, तीसरी पंक्ति माइनस b माइनस c 0, मतलब माइनस b माइनस c और 0। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है बच्चों, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो हमें क्या निकालना होगा, पहले a प्लस a डैश बच्चों, ये तो करना होगा a प्लस a डैश, और फिर पूरे में 1/2 की गुणा। देखो कैसे होने वाला है। तो बच्चों a प्लस a डैश करेंगे, तो मैं बच्चों यहाँ पर इसको देखो, आप मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ये बच्चों उसको एक बार लिख दो, क्योंकि हम ऊपर नीचे देखेंगे तो हो सकता है कुछ 19-20 काम ना हो जाए। तो मैं चाहूँगा बच्चों आप जब सवाल करें तो उसको सामने सामने लिखते जाएं, कि कोई एक भी अवयव कहीं दूसरे अवयव से प्लस या माइनस ना हो जाए गलती से भी। तो बच्चों a हम यहाँ पर लिख ही देते हैं 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c और 0। देखो अब यहाँ से बच्चों कितना एकदम सटीक आ जाएगा कि भैया ये इससे प्लस हो रहा है। अभी कहीं दिक्कत आई थी, उसको उसके साथ देखने में कहीं ऊपर नीचे कुछ हो सकता था, ठीक है, तो मैंने उसको वहाँ से हटा दिया। a डैश कितना है बच्चों 0 माइनस से माइनस b, a 0 माइनस c, b c और आपका 0। अब बच्चों चाहो तो यही लिख लो भैया जोड़ के, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला वाला पहले के साथ, अब आसान पड़ जाएगा आपको। देखो गुणा भाग करना, 0 प्लस 0 भैया 0, a में क्या जोड़ेंगे माइनस से 0 भैया, आओ b में क्या जुड़ेगा माइनस b 0। अगला आओ बच्चों माइनस a प्लस a 0। अब जो कितना आसान पड़ा है, 0 0 जोड़ो 0 आ गया, प्लस c बच्चों माइनस c 0। ये तो तरीका है जोड़ने का, उसी पहले अवयव को पहले के साथ, दूसरा दूसरा तीसरा तीसरे के साथ। माइनस b प्लस b 0, माइनस c प्लस c जोड़ो। ऐसे बच्चों 0 में 0 जोड़ेंगे तो ये पूरी वैल्यू आ गई बच्चों किसकी, a प्लस a डैश की। क्या चाहिए, a प्लस a डैश के आगे गुणा में 1/2।
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए 1/2 a प्लस ए डैश बराबर, आपको मैंने क्या बताया हमेशा, देखो चाहो तो लिख लो यहाँ पर 1/2। ये बच्चों a प्लस ए डैश आव्यूह कितना आया है, सारे जीरो आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों जो मैंने जीरो लिखे हैं गिन के लिखे हैं, कहीं नहीं आप लिखो 1 2 3 करके लिख दो काउंटिंग, वो नहीं, मैंने सारे जीरो यहाँ लिख के छोड़ दिए। आव्यूह के आगे गुणा में आप देख सकते हो 1/2 है, तो इसका मतलब इसकी गुणा सब में हो जाएगी। सिंपल सी बात है, सारे के सारे जीरो हैं, गुणा करेंगे 1/2 की, सारे अवयव से जीरो ही आना है, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। बच्चों फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो गया, जो निकालना था फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर एंडिंग हो गई। सेकंड पार्ट पर आओ, सेकंड पार्ट में वही काम करना है जो मैंने a प्लस ए डैश किया है, वो आपको क्या करना है, अब a माइनस का ए डैश करना है, बस इतना काम करना है। तो देखो यहाँ पर, हाँ बच्चों देखो इसका तो हम यहाँ से हिंट ले लेंगे, बस जो मैंने प्लस किया था बच्चों उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस, मतलब आप देखेंगे जहाँ मैं हाथ से दिखा रहा हूँ वो a है, ये ए डैश, इसमें से इसको माइनस करो। देखो बच्चों जीरो में से जीरो माइनस होगा तो हमको पता है भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो आना है। a में से माइनस a को माइनस करेंगे, ऐसे देखो ये कुछ ऐसा आएगा, a माइनस माइनस a में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस से आपको बताइए 2a हो गया बच्चों, कितना हो गया, a माइनस a बराबर 2a, मतलब 2a। आगे आओ, b में से इसको माइनस करेंगे तो b माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस b, कितना आ जाएगा आपका 2b। आगे आओ, देखो बच्चों यहाँ देखो, माइनस a से किसको माइनस करेंगे, a को, क्या बन जाएगा माइनस a बराबर माइनस का 2a। सिंपल गुणा आ गया, आप आराम से कर सकते हो। देखो माइनस a प्लस माइनस से कितना हो गया, माइनस का 2a। आगे बढ़ो, जीरो में से बच्चों जीरो को माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो आ गया। c में से माइनस c को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, c माइनस ब्रैकेट में माइनस c, जैसा आपको ये कराया तो आपका कितना आ जाएगा ये भैया 2c आ गया। आगे आओ, माइनस b में से b को माइनस करेंगे तो भैया माइनस का 2b आना है ये। आगे आओ बच्चों, माइनस c से किसको माइनस करेंगे, c को, क्या हुआ माइनस सी मतलब माइनस के 2c। अब क्या हुआ बच्चों, जीरो में से जीरो को माइनस करेंगे तो आपको पता है जीरो आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी वैल्यू आ गई आपकी a माइनस के ए डैश। गुणा में क्या लिखना है इसके, आप यहाँ लिखिए, देखो तब 1/2 a माइनस ए डैश, ये तो होगा, हमें इसका 1/2 चाहिए गुणा में, तो आप इसको पहले यहाँ लिखिए 1/2। बच्चों पूरी वैल्यू कितनी आई है, देखो 0 2a 2b, साथ साथ देखो अभी मैंने कोई चेंज नहीं किया, 1/2 लिख दिया, पूरे की वैल्यू यहाँ फिर उसको अंदर लेके आ जाएंगे, माइनस 2a 0 2c, माइनस का 2a 0 और 2c। नेक्स्ट क्या आ रहा है, माइनस 2b माइनस 2c, माइनस 2b माइनस के 2c और बच्चों 0। बस आपको पता है 1/2 क्या है, आव्यूह के बाहर है, उसकी गुणा हो जाएगी आव्यूह के प्रत्येक अवयव में। तो बच्चों ये सिंपल सा काम है, आप देखो उसको कैसे होगा, 1/2 की गुणा जीरो में भैया 0। अब क्या होगा बच्चों, आगे देखो 1/2 की गुणा किससे होगी, क्या 2a से नहीं होगी, होगी। तो आप ये देखो कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा भैया, 1/2 गुणा 2a, 2 से 2 कट गया a, तो उसका मतलब 1/2 की गुणा जब 2a से करेंगे तो आपका यहाँ पर a आएगा। इसी प्रकार आगे देख लो, 1/2 की गुणा 2b में 2 से 2 कटा b आ गया। आगे आओ, 1/2 की गुणा -2 में 2 से 2 कटेगा माइनस का a, 1/2 की गुणा 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 आया।
1/2 की गुणा 2c में, फिर 2 से 2 कटा c, आगे आओ 1/2 की गुणा -2b से, 2 से 2 कटा माइनस का b, इसी प्रकार बच्चों माइनस का c आएगा और ये 0 इसी लाइन के साथ सवाल 9वां समाप्त होता है। कोई बड़ा काम नहीं था, तो छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है बच्चों, उस पर सावधानी देना जरूरी होता है। अब क्लास को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे, मिलेंगे नई क्लास में। तब तक जो सवाल आपको हमने बताए हैं इस क्लास में और इस प्रश्नावली के बाकी सवालों को उसको अभ्यास में लाइए।